स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइन पहले भी पढ़ी हुई है हमने, पहले नाम से सुनी हुई है, लीनियर इक्वेशंस करके हमने पढ़ा हुआ है। तो एक लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ये लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री 1। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी वो कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन। एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2। एक पॉइंट r है जो इस लाइन को m1:m2 में डिवाइड करता है। इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, कितने होंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r इज इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस। अब अगर ये है बिल्कुल सिंपल वाला, अब अगर ये सही है, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, कैसे करेंगे कि सपोज एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट है 1 2, ठीक है। ये एक पॉइंट r है जो इसको 1:3 में डिवाइड करता है। तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r इज इक्वल टू m1 इज 1 इंटू x2 इज 1 प्लस m2 3 इंटू x1 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 3, फिर m1 1 इंटू y2 इज 3 प्लस m2 सॉरी y2 है 2 m2 इंटू y1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 अपॉन 4, और ये आ जाएगा 1 इंटू 2 2/4, या फिर 1/4 और 1/2। तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1/4 एंड 1/2, ठीक है। नाउ इफ r बी द मिड पॉइंट, इफ r बी द मिड पॉइंट, अगर r मिड पॉइंट होगा इस लाइन का, तो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 1:1 में, है ना। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 2। तो अगर ये 1:1, अगर ये लाइन r इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r के कोऑर्डिनेट, इफ r इज द मिड पॉइंट, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो पॉइंट r है अगर मिड पॉइंट, तो ये इसको डिवाइड करेगा 1:1 में। तो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये तो हमने कुछ पहले जो हमारे चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है वो देखा है। नेक्स्ट क्या है, हमारा जो चैप्टर है उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली कि एक स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप फाइंड करना। सेकंड है कि पहला है क्या, स्लोप ऑफ ए लाइन। सेकंड है वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की डिफरेंट इक्वेशंस, ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म में है। थर्ड है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन, एक लाइन से एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो ये सब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या इनका कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ स्लोप है, कौन कौन सी फॉर्म है लाइन की, ठीक है।
तो सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट स्लोप। तो फर्स्ट व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप क्या है इसको समझते हैं। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस, ठीक है, और एक ये लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। इस स्ट्रेट लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एक्सेस से कुछ एंगल क्रिएट किया होगा, दिस इज एंगल थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा, दिस लाइन मेक्स थीटा एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस लाइन मेक्स थीटा एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस लाइन ने एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल क्रिएट किया, ठीक है। तो दिस टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज नोन एज स्लोप। टेंजेंट वो टेंजेंट नहीं, सर्किल को एक पॉइंट से टच होकर जा रहा है, दिस इज नॉट, ये वाला टेंजेंट नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है टेन थीटा है ना, तो उसका फुल नेम क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल टेन थीटा इज नोन एज स्लोप एम, ठीक है। और भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम एक लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो अभी जनरली ये समझो कि दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, जो भी एंगल हमें मेजर करना है वो किससे करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस से, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज एक लाइन ये होती, दिस इज आल्सो ए लाइन, ठीक है। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है ना। अब ये नहीं कि अब इधर से मेजर कर लोगे, ये गलत हो जाएगा, गलत मेजर किधर से करना है, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। तो अगर कोई एंगल, कोई लाइन वाई एक्सेस से थीटा एंगल बना रही है, तो इसमें जो हम टोटल वैल्यू लेंगे थीटा की, मतलब ये वैल्यू जो लेंगे वो क्या लेंगे, हमें इसको मेजर किससे करना था, लाइन को, इस लाइन को हमें मेजर किससे करना है, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज में करना है और एक्स के थ्रू ही करना है हमेशा, एक्स के थ्रू, एक्स डायरेक्शन से करना है और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमने इसको अभी गिवन किससे है, वाई से, तो ये कितना एंगल है 90, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। सपोज ये 15 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 105। हाँ। तो ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो वाई एक्सेस से दिया होगा एंगल, तो उसमें 90 प्लस करके स्लोप निकालेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एक्सरसाइज में, ठीक है। और मान लो 90 से छोटा है तो, 90 से छोटा है तो वो तो फिर ऑटोमेटिक लाइन ऐसी हो जाएगी, ये जैसे ये बनाई है मैंने, यहाँ तक एंगल है तो 90 तक है ना, जब तक ये ऐसे नहीं होती तब तक 90 है, सही है ना। तो देखो अब हम स्लोप कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले कि अगर इफ़, पहली कंडीशन, इफ़ 2 पॉइंट्स गिवन, 2 पॉइंट्स गिवन या लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट, अगर कोई सपोज है कि स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक पॉइंट ये दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 और y2। हमें ये पूछा गया कि फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे स्लोप, क्या होता है, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। तो दिस इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज स्लोप ऑफ दिस लाइन इफ 2 पॉइंट्स गिवन ऑन दिस लाइन। अगर 2 पॉइंट गिवन होंगे हमें लाइन पे तो हम स्लोप निकालेंगे इस फॉर्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्या तरीका है कि इफ एंगल इज गिवन, एंगल इज गिवन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, अगर एक्स एक्सेस से एंगल गिवन है सपोज थीटा, तब स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। m की वैल्यू क्या होगी, तब हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। अगर हमें एंगल गिवन होगा तो स्लोप इस तरीके से निकलेगा,
और अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट गिवन होंगे तो स्लोप इस फॉर्म से निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, अब कुछ कंडीशन है कि इफ़, पहली इफ़ थीटा इज इक्वल टू क्या 0 डिग्री, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0। स्लोप कैसा हो गया 0 हो गया ना, स्लोप इज 0। इफ स्लोप इज 0 एंगल इज 0, एंगल 0 का मतलब क्या है कि ये लाइन, जो लाइन है सपोज ये एक्सेस है, तो ये लाइन जब एंगल 0, एंगल 0 कब होगा जब ये वाली लाइन एक्स एक्स को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगी। ऐसा कब हो सकता है जब ये लाइन इस लाइन एक्स एक्सेस के क्या हो जाए पैरेलल। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी तभी वो कंडीशन है जब ये लाइन इस लाइन को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नहीं तो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पे एंगल बन जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस। अगर लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो स्लोप कैसा होगा, तो स्लोप होगा उसका 0, और लाइन कैसी होगी पैरेलल टू एक्स एक्सेस। सेकंड कंडीशन इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो m क्या हो गया tan 90, और tan 90 की वैल्यू होती क्या अनडिफाइंड, यानी स्लोप कैसा आ जाएगा अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि अगर लाइन पैरेलल है, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सेस, तो स्लोप इज 0। अगर ये कहेगा किसी क्वेश्चन में कि एक लाइन है जो एक्स एक्सेस के क्या है पैरेलल है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा 0। और अगर ये कहेगा कि एक लाइन है जो एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर है, तो एंगल इज 90 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा उसका अनडिफाइंड। ठीक है, तो स्लोप इज अनडिफाइंड व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, और स्लोप इज 0 व्हेन द एंगल ऑफ लाइन विद द एक्स एक्सेस इज 0 डिग्री। स्लोप 0 जब होगा जब 0 डिग्री एंगल होगा लाइन का और एक्स एक्सेस के बीच का, या फिर वो लाइन क्या होगी एक्स एक्सेस के पैरेलल। अब दो लाइन पैरेलल कब होंगी और परपेंडिकुलर कब होंगी, क्या कंडीशन है उसकी, कि कैसे, अगर क्वेश्चन कहेगा कि एक लाइन है, क्या लिखा था यहाँ पे, छोड़ दो जो भी लिखा है, नेक्स्ट क्या है कि कंडीशन क्या है पैरेलल होने की और परपेंडिकुलर होने की, और 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, तो उसकी क्या कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर दो लाइनें हैं, दिस इज लाइन 1 और दिस इज लाइन 2, दिस इज L1, दिस इज L2, लाइन L1 और L2 पैरेलल कब होंगी, व्हेन इफ एंड ओनली इफ द स्लोप ऑफ दिस 2 लाइन्स आर सेम या इक्वल। जब इन दोनों लाइनों का स्लोप क्या होगा सेम होगा, तो ये लाइन कैसी होंगी पैरेलल। इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर सेम या इक्वल, तो लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है, तो कंडीशन क्या होगी पैरेलल के लिए, m1 इज इक्वल टू m2। तो लाइन पैरेलल कब होगी, पैरेलल लाइन कंडीशन क्या होगी, m1 इज इक्वल टू m2 इफ एंड ओनली इफ व्हेन देयर स्लोप इक्वल, और सेम कंडीशन है परपेंडिकुलर के लिए। 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, व्हेन इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। यानी ये लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इस लाइन का स्लोप क्या है m1 और इस लाइन का स्लोप क्या है m2। ये परपेंडिकुलर कब होंगी, यानी 90 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी, सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा -1 के। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2।
ठीक है। तो टू लाइंस परपेंडिकुलर तब होंगी जब उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। थर्ड कंडीशन की एक 3 पॉइंट है और प्रूफ पहले तो कोलिनियर देख लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हों, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हों, वो सब पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ये कोलिनियर कब होंगे? कंडीशन क्या है? सपोज ये स्ट्रेट लाइन है जिनसे ये तीनों पॉइंट इस लाइन पे हैं, तो कंडीशन क्या है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कंडीशन है कोलिनियर। क्या कंडीशन है? कि पहले दो पॉइंटों का स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, मतलब फर्स्ट 2 पॉइंट का स्लोप लास्ट के 2 पॉइंट्स के स्लोप के इक्वल होगा। अगर इसका स्लोप ए बी का बी सी के स्लोप के इक्वल है तो ये ए बी सी कैसे है? कोलिनियर। अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है। तो अगर हम मान लें इसका पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके x2 y2 है और इसके x3 y3 है, तो ए बी का स्लोप क्या होगा? जो हमने पहले किया था, 2 पॉइंट अगर गिवन है तो स्लोप कैसे निकलता था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इन दोनों पॉइंटों का स्लोप क्या होगा? y3 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये इक्वल आ गया तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। तो हमने स्लोप देख लिया, 2 तरीके से निकाला। जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेकेंड, हमने अगर एंगल गिवन होगा लाइन का और x एक्सिस के बीच का, तो हमने स्लोप कैसे निकालेंगे वो देख लिया। 2 लाइन पैरेलल कब होंगी, परपेंडिकुलर कैसे होंगी, और 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे। नेक्स्ट है लाइन की इक्वेशन, कौन कौन सी फॉर्म में है लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ लाइन। फर्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब एक लाइन है जो 2 पॉइंट से होके जा रही है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें। ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? हमने इस पे कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x और y। ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बोलो। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म्स ऑफ ए लाइन। इस दिस फॉर्म में कैसी फॉर्म कहलाएगी? 2 पॉइंट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये किस फॉर्म में होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसको अगर ग्राफ पे देखना है तो इसका कुछ ऐसे पिक्चर होगी कि एक लाइन होगी। ठीक है। ये एक लाइन होगी y बराबर mx प्लस सी, जो y एक्सेस पे कि दिस इज प्लस सी, यानी प्लस y डायरेक्शन। अगर ये होता माइनस सी तो ये आता नीचे। ठीक है। निगेटिव y एक्सेस पे। तो दिस इज प्लस सी, तो ये क्या कर रहा है? एक इंटरसेप्ट कर रहा है y एक्सेस को c डिस्टेंस पे। दिस इज c और m दिया हुआ है। अगर m दिया हुआ है तो थीटा निकाल सकते हैं tan थीटा की हेल्प से। सपोज ये लाइन है जो y एक्सेस को c इंटरसेप्ट पे, c डिस्टेंस पे कट कर रही है और इसका एंगल कितना है?
ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं एम की हेल्प से। एम गिवन होगा, सी पता होगा, तो हम इस लाइन को इस ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके समझे। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू √3 x प्लस 2, ठीक है। तो अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई √3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो √3 में m को क्या लिख सकते हैं हम tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू है tan 60। तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, और c कितना है 2। तो 60 डिग्री एंगल कब बनेगा, जब लाइन कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी, तभी ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री, और ये पॉइंट क्या होगा 2, 0, 2, और ये एंगल कितना होगा आप कैसे पता 60 डिग्री। ये है ना, सी की वैल्यू 2 दी है ना, ठीक है। दिस इज वाई इंटरसेप्ट। तो ये लाइन ऐसे नहीं होगी क्योंकि वो एंगल 90 से ज़्यादा आ रही थी। अब ये ऐसे होगी, तभी ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो ड्रॉ कर सकते हैं, जब भी ऐसी फॉर्म दिएगी डायरेक्ट हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड कौन सी फॉर्म है, हमने 2 फॉर्म देख ली, 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये एक्स एक्सिस के लिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने ये कौन सी फॉर्म पढ़ी है, जब लाइन y इंटरसेप्ट करे, जब लाइन y इंटरसेप्ट करे यानी y एक्सेस को किसी पॉइंट पे कट होता हुआ जाए। दूसरी फॉर्म होती है जब लाइन स्लोप इंटरसेप्ट में ही दूसरी फॉर्म होती है जब ये x एक्सेस को इंटरसेप्ट करे। x एक्सेस को इंटरसेप्ट करेगा तो इक्वेशन जो होगी वो होगी y इज इक्वल टू m x माइनस d, ठीक है। अगर इसको समझना है तो ये लाइन कुछ ऐसे होगी कि ये कोई लाइन है, m तो होगा, दिस इज थीटा डिग्री, ठीक है, और ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ये d की वैल्यू होगी, ठीक है। जो d की वैल्यू होगी वो यहाँ से यहाँ तक d होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे y एक्सेस में था, यहाँ पे वही चीज़ x एक्सेस में होगी, क्योंकि ये x एक्सेस और का इंटरसेप्ट और इसका स्लोप है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी जब ये किसको करेगा, x एक्सेस को इंटरसेप्ट करेगा। रेज करें। नेक्स्ट कौन सा आता है फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमने पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट। ये कौन सी फॉर्म पढ़ी थी, स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट में स्लोप आया था यानी m आया था और इंटरसेप्ट आया था। स्लोप और हमने जो भी पढ़ा था वो पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट, यानी इसमें क्या चीज़ थी, स्लोप था m और इंटरसेप्ट था या तो x एक्सेस में और या y एक्सेस में, है ना। एक बार m और x में था और एक m और y में था। अब जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी लाइन इस बार x और y दोनों एक्सेस को कट करते हुए जा रही है। तो वो किस तरह से दिखेगी इक्वेशन, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जो हमने लीनियर इक्वेशंस में क्लास 12th में क्वेश्चंस कर रहे हैं ना सबको इधर ला के, वो यही फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो कैसे होगा कि दिस इज x अपॉन a, यानी ये x एक्सेस को a पे इंटरसेप्ट करता है जिसके कोऑर्डिनेट है a0, और y एक्सेस पे ये किसको किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है b पे जिसके कोऑर्डिनेट है 0 b। तो ये दो पॉइंटों से पास होती हुई लाइन ही क्या होगी, इसकी इस इक्वेशन की जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, ये जो x को a पे और y को b पे इंटरसेप्ट करे। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म, जो x और y एक्सेस दोनों को इंटरसेप्ट कर रहा है। यहाँ पे स्लोप नहीं गिवन है, इससे पहले वाली में स्लोप गिवन था और एक एक्सेस के साथ इंटरसेप्ट था। इसमें क्या है कि दोनों एक्सेस के साथ इंटरसेप्ट दिया है, स्लोप नहीं दिया। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट
नेक्स्ट कौन सी फॉर्म है? जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन। उससे पहले क्या करेंगे? क्या? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नॉर्मल कैसे है? सपोज ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है और एक एक्सेस है जो इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सेस इसके साथ कितना एंगल बनाती है? ओमेगा एंगल बनाती है। सपोज हमने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि मैं इसको परपेंडिकुलर तो बना नहीं सकता इस ग्राफ पेपर में इससे बाहर निकाल के, तो ये वाली एक्सेस इसके साथ कितना एंगल बना रही है? ओमेगा। और इसकी लेंथ कितनी है? पी। तो ये होगा क्या? नॉर्मल फॉर्म एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। दिस इज नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर लाइन ऐसे लिखी होगी y इज इक्वल टू के, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2, तो वो लाइन पैरेलल टू x एक्सेस। इस लाइन ये जो दिया हुआ है दिस इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन ना, y इज इक्वल टू 2। जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है वो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कंडीशन है कि a एंड b नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि एक ही टाइम पे दोनों जीरो नहीं हो सकते, a या b। एक जीरो होगा चलेगा, यहाँ पे a सपोज जीरो होगा जिसने x को भी क्या कर दिया? 0। तो बचा कैसा? वो y और c की फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। हो सकता है कि इस बार y को 0 कर दे तो x और c बचेगा, है ना? तो कुछ ऐसा दिखेगा x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट। तो अगर ऐसा एक फॉर्म में होगा इक्वेशन y इज इक्वल टू 2, तो ये लाइन ऑलवेज किसके पैरेलल होगी? x एक्सेस के। और अगर ऐसे होगा x इज इक्वल टू k या एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 3, तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। ये लाइन हमेशा किसके एक्सेस के पैरेलल होगी? y एक्सेस के। कैसे? इसको लाइन पे अगर ड्रॉ करें कि y इज इक्वल टू के या एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2, तो देखो y इज इक्वल टू 2 1 2 ये पॉइंट और x एक्सेस के पैरेलल, ये जो लाइन होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x में 3 चलो 1 2 3, 3 पे लाइन ड्रॉ कर दो। ये किसके पैरेलल हो गई? y एक्सेस के। और इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 3। ठीक है। क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि वहाँ पर y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 ऐसे दिए होंगे, तो वहाँ पे हम करते हैं एरिया निकालने के लिए ना। तो या फिर हो सकता है ये ऐसे भी दिया हो y इज इक्वल टू -3, तब कैसे होगा? तब कहाँ चलना पड़ेगा? नीचे 1 2 3 डिनोमिनेटर, क्योंकि y क्या है? माइनस में, तो ये जब भी y देगा तो x एक्सेस के पैरेलल, और जब x देगा तो y एक्सेस के पैरेलल। ये याद रखो बस। y गिवन है तो x एक्सेस के पैरेलल होगी लाइन, और अगर x गिवन है तो y एक्सेस के पैरेलल होगी लाइन। ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है? ये है हमारी कौन सी फॉर्म? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म। जो हमने देख ली, कौन कौन सी फॉर्म देखी अगर रिवाइज करें तो हमने पहले देखी है 2 पॉइंट्स फॉर्म, जब हमें किसी लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन थे तो कैसे निकालेंगे। सेकंड हमने देखी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब स्लोप और x एक्सेस इंटरसेप्ट दिया होगा और स्लोप और y एक्सेस इंटरसेप्ट दिया होगा। थर्ड हमने क्या देखा? इंटरसेप्ट फॉर्म, जब एक लाइन x और y एक्सेस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही होगी। फोर्थ हमने देखी नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ और सिक्स्थ हमने देखी कि लाइन x एक्सेस के और पैरेलल x एक्सेस के पैरेलल हो और y एक्सेस के पैरेलल हो। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन। जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन। जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या होगी? a एंड b नॉट इक्वल टू 0
साइमल्टेनियसली। ए और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है एक ही बारी में दोनों जीरो नहीं होंगे। या तो ए 0 हो सकता है चलेगा, बी 0 होगा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ए भी 0 हो गया बी भी 0 हो गया। तो क्या बचेगा, सी इज इक्वल टू 0, जो कभी नहीं हो सकता। सी तो एक कांस्टेंट है ना, तो सपोज 2 है तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 2 0 थोड़ी है। तो इसलिए एक ही 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, साइमल्टेनियसली इसलिए लिखा गया। ओके, फिर अब आता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म को हमें लाइन की वेरियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना। तो सबसे पहले एक जनरल फॉर्म को, पहला है ट्रांसफॉर्म द जनरल फॉर्म इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, एक जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी हमें इसको ऐसे बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, x को उस साइड लेके जाना होगा। तो बी वाई क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स, और c को भी इस साइड लेके आना होगा। उसके बाद इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1। तो इसको 1 बनाने के लिए b को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, उस साइड। तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। माइनस अंदर ले लिया, बाहर प्लस आ गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए अपॉन बी, और स्मॉल c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कैपिटल C अपॉन बी। ठीक है, सही है ना। सबसे पहले हमने जनरल फॉर्म ली, बी वाई को, ए एक्स को और सी को उस साइड लेके गए। बी वाई का कोफिशिएंट 1 बनाना था, इसलिए बी से डिवाइड कर दिया। तो इसको कंपेयर अगर इससे किया तो m किसके सिमिलर है, माइनस ए अपॉन बी के, और स्मॉल c किसके सिमिलर है, माइनस सी अपॉन बी के। साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्लस। माइनस है तो ब्रैकेट में लेके प्लस बनाएंगे, ठीक है। सेकंड, हमें एक जनरल फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। अभी हमने किस में किया था, स्लोप इंटरसेप्ट में। अब किस में करेंगे, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यानी किस फॉर्म में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, ax प्लस बी वाई, सी को उस साइड ले जाएं क्योंकि कोफिशिएंट उस साइड है ना। ओके, इस c को, क्योंकि वहाँ पे क्या बनाना है, 1 कैसे बनेगा, जब ये पूरा c इधर आ जाए। तो ये हो जाएगा ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए। इस a को नीचे लाएंगे तो c के डिवाइड में आएगा। सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो अगर अब इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो स्मॉल a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी अपॉन ए, और b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी अपॉन बी। ठीक है ना। ठीक है, थर्ड फॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है और आती भी बहुत है। ठीक है, इस क्वेश्चन आ जाता है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सेकंड है जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कैसी होती है, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, उस फॉर्म में। तो क्या करना है, उसके लिए स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में। सबसे पहले क्या करना है, सी को उस साइड लेके जाना है। पहला स्टेप से ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी।
फर्स्ट स्टेप्स। सेकंड, इस माइनस सी को पॉजिटिव बनाना है। अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव है तो एज इट इज, -1 से into हाँ अगर ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, और अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। तो सी नेगेटिव है, अब दोनों को वो करना है। तो अगर ये सी निगेटिव है तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -ax - by इज इक्वल टू सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप्स है कि जो x और y का कोफिशिएंट है a और b, इसका लेना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, थर्ड स्टेप्स में जो कौन सी फॉर्म होगी, नॉर्मल फॉर्म, दिस इज -a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, और इस पूरी इक्वेशन को अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या कर देना है, डिवाइड। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x minus प्लस माइनस बी अपॉन a square अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस b square बी स्क्वायर होगा। और जनरल नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो देखो एक्स तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक्स के अलावा यहाँ पे क्या है, कोस ओमेगा। तो कोस ओमेगा की वैल्यू क्या है, a square plus कोस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो साइन ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, minus माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस b square बी स्क्वायर। और पी की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो पी की वैल्यू क्या है, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैपिटल ए है ये, ठीक है, कैपिटल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये हमारी जनरल इक्वेशंस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जनरल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, लास्ट के 2 टॉपिक हो रहे हैं बस, बहुत ही छोटे छोटे, एक एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हो रहे हैं, वो और करते हैं बस, फिर ख़त्म है, पेंडिंग नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 5-10 मिनट और लगेंगे इस चैप्टर में, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि distance to परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन, लाइन कैसी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 टू ए पॉइंट, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 y1। ठीक है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। सपोज ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। इसके और लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, ये हमें फाइंड करनी है। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू होगा, d इज इक्वल टू मॉड ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से देखें तो, कि एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है 1 1, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू मॉड ए की जगह क्या लिखा हुआ है 2, b की जगह 3 और c की जगह 1। तो मॉड a इंटू x1 2 इंटू 1 प्लस b इंटू y1 3 इंटू 1 प्लस c इज 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर।
तो ये क्या आ जाएगा 2 + 3 + 1 डिवाइड बाई 4 + 9, तो 2 + 3 5 + 1 6/√13, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आ गई डिस्टेंस। ये मोड क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर बाई चांस अंदर की वैल्यू नेगेटिव आई तो मोड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर एक लास्ट इसका फॉर्मूला जो है कि इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स, दिस इज लाइन L1 और दिस इज लाइन L2। इसकी इक्वेशन है ये इसकी इक्वेशन है ax + by + c1 = 0 और ax + by + c2 = 0। ठीक है, देखो इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल तो उनकी कंडीशन होती है कि x और y के जो कोफिशिएंट होंगे दोनों लाइनों के वो सेम होंगे और c1 ही और c2 ही डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए ये दोनों पर अगर पैरेलल है तो इनकी लाइन ये होंगी, इक्वेशंस ये होंगी। तो डिफरेंस इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी d, उसका फॉर्मूला क्या होगा, t = mod c1 - c2 डिवाइड बाई √a² + b²। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस किन्हें बोलते हैं, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल। कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट, हाँ। इफ 3 or more lines passes through a point, if 3 or more lines passes through a point or meet at a point, या तो वो पास हो या एक ही पॉइंट पे मीट करें, उन सभी लाइनों को क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। अगर सपोज नंबर ऑफ लाइंस है, इस पॉइंट से जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, तो सभी लाइनें कैसी हैं, ये कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, ये लाइन कॉन्करेंस कब होंगी, अब कैसे पता करें, तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी, क्या कंडीशन है, अगर ये 3 लाइनें हैं, ठीक है, तो A1 B1 C1 होगा, A2 B2 C2 होगा, A3 B3 C3 होगा। 3 लाइनों की 3 इक्वेशन, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो ये तीनों लाइन कॉन्करेंस हैं या नहीं, इसका कैसे पता करेंगे, इसका होगा कि A1 ब्रैकेट B2 C3 माइनस C2 B3 प्लस B1 C2 A3 माइनस A2 C3 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो तीनों लाइनें कैसी हैं, कॉन्करेंट है, अदरवाइज नहीं है। कैसे बनाए हैं फॉर्मूले, सबसे पहले A1 आएगा, फिर B1 आएगा और C1 आएगा। A1 के बाद क्या आता है, B C, और B को नंबर स्टार्ट करना है 1 के बाद का नंबर 2 और 3। जब यहाँ 2 और 3 आ गया तो इस वाले में यही चीज़ आएगी, B और C नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, B को हो जाएगा 3, C का हो जाएगा 2, प्लस B1, B के बाद क्या आता है C, फिर A। तो यहाँ 1 आ गया, 1 के बाद क्या आएगा 1 2 3, तो यहाँ 2 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 2, फिर प्लस C1, C के बाद क्या आता है A B, तो 1 2 3, फिर A पे आ जाएगा 3, B पे आ जाएगा 2। तो ये ऐसे करके हम इजिकल टू, अगर 0 आ गया तो लाइनें कैसी होंगी, कॉन्करेंट। ठीक है, तो हमने पूरा चैप्टर का सारा फॉर्मूले और कैसे उन लाइनों को ग्राफ पे ड्रॉ करना है देख लिया।